हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लाइफ। मेरा नाम है निशा और आज हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री में एमसीक्यू में 50 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पिछले कई स्टेट पीसेस में आ चुके हैं, जैसे बिहार, उत्तराखंड, यूपी पीसेस सारे एग्जाम में आ चुके हैं। यहीं से बार बार क्वेश्चन भी उठते हैं और जैसे कि आप जानते हैं कि बिहार में हिस्ट्री के काफी वेटेज ज्यादा रहते हैं क्वेश्चनों का। 30 से 35 क्वेश्चन यहाँ से आराम से पूछ लेता है एग्जामिनर। तो हम लोग इसी पे काम करेंगे अपना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? तो ऑप्शन ए बक्सर की लड़ाई, ऑप्शन बी मैसूर की तीसरी लड़ाई, और ऑप्शन सी पालसे का युद्ध, और ऑप्शन डी 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। ये पूछा है बीपीएससी 2016 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा प्लासी का युद्ध। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, प्लासी का युद्ध। और जैसा कि आपको पता है प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो यही बता दी। तो प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 में। कब हुआ था? 23 जून 1757 में हुआ था। और किसके बीच हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली जो ब्रिटिश सेना और बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला की सेना के बीच हुआ था, जिसमें ब्रिटिश सेना की जीत हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन सी लॉर्ड एमसहर्स्ट, और ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये यूपीपी से 2000 में क्वेश्चन देखिए आया हुआ है। सेम क्वेश्चन है, बस घुमा के क्वेश्चन पूछा है। तो भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक कौन था? जैसा कि अभी मैं ऊपर बताई हूँ, प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 1757 में। तो उस किसके बीच होता है? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई थी, ब्रिटिश सेना की जीत हुई थी। यहीं से समझ सकते हैं कि जो भारत की धरती पे धीरे धीरे अंग्रेजों का जड़ यहाँ से मजबूत होने लगा प्लासी के यूज से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड एमस्टन, ऑप्शन सी लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। देखिए फिर वही क्वेश्चन पूछा सेम। तो इसका भी ऑप्शन सी होगा, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। इसका ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, वर्ष आपको बताना है। ऑप्शन ए 1761 में, ऑप्शन बी 1757 में, ऑप्शन सी 1760 में, और ऑप्शन डी 1767 में। तो आपको अभी बताएं ऊपर की जो प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 में हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा 1757 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो आपको बताना है इनमें से किसने अपनी जो राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफर किया था। ऑप्शन ए अली वर्दी खां, ऑप्शन बी मीर जाफर, ऑप्शन सी सिराजुद्दौला, और ऑप्शन डी मीर कासिम। ये पूछा आपका क्वेश्चन यूपी लोअर सब में प्री में 2003 और 2004 में। तो इसका राइट आंसर होगा मीर कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक शासन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? वो था ऑप्शन ए फरुखसियर, ऑप्शन बी शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन सी शाह आलम प्रथम, ऑप्शन डी सिराजुद्दौला शाहजुद्दौला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? आपको पता है इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा शाह आलम द्वितीय ने दिया था। ठीक है। जो शाह आलम द्वितीय वो 12 अगस्त को दिया था, एक फरमान जारी किया था, जिसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से अंग्रेजों को दे दी थी। अंग्रेज इसके बदले उनको 26 लाख रुपए भी दिए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सन 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? ऑप्शन ए बंगाल के नवाब ने, ऑप्शन बी इंग्लैंड के शासक ने, ऑप्शन सी मुगल सम्राट ने, और ऑप्शन डी अफगान के राजा ने। तो इसका राइट आंसर अभी बताइए, मुगल शासक ने, सम्राट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए यूपी पीसीएस 2010 में पूछा। नेक्स्ट है हमारा, स्तंभारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लिख लीजिए। तो स्तंभारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? ऑप्शन ए वेल्जली ने, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ऑप्शन डी वॉरेन हेस्टिंग ने, और ऑप्शन डी लॉर्ड डॉर्फिन ने। ये पूछा था यूपी पीसीएस 1991 में पूछा था। तो आपको बताना है कि जो स्तंभारी बंदोबस्त किसने लागू किया था। तो पहले बता दो कि जो स्तंभारी बंदोबस्त है वो किसने लागू थे, वो किसने लागू किया था? तो लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब लागू किया था? 17
1903 में लागू किया था। कहाँ पे लागू किया, कब लागू किया था? 1793 में लागू किया था। ये जमींदारों से एक प्रकार का, ये भू राजस्व वसूलने का एक तरीका है, जो जमींदारों से इसमें मालिकाना हक दिया गया था जमींदारों को। इसमें सरकार और जो व्यक्ति का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था। और ये जो भारत के क्षेत्र पर 19% क्षेत्र पर ये लागू थे। कितने परसेंट क्षेत्र पर? 19% क्षेत्र पर ये लागू थे। इसमें क्या क्या याद रखना है? स्तंभकारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू हुए थे। किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। कब लागू किया था? 1793 में लागू किया था। और ये भारत की भूमि पर कितने परसेंट पे लागू हुआ था? 19% पे लागू हुआ था। और सबसे पहले ये कहाँ लागू हुआ था? ये आपके लिए एक क्वेश्चन रहेगा। आप लोग इसको खोज के आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि कहाँ सबसे पहले लागू किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूपी पीसीएस 1991 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल तथा बिहार में अस्थायी बंदोबस्त आरंभ किया था। तो जो स्तंभबारी बंदोबस्त है, ये इसको ही अस्थायी बंदोबस्त या मालगुजारी बंदोबस्त भी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन है कार्नवालिस ने, ऑप्शन बी मिंटो ने, ऑप्शन सी वॉरेन हेस्टिंग ने, और ऑप्शन डी वेल्सले ने। ये उत्तराखंड पीसेस फ्री में पूछा था, तो इसका राइट आंसर होगा कार्नवालिस ने। कब लागू किया था? 1793 में लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने किसके प्रशासन काल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? तो ऑप्शन ए लॉर्ड कार्नवालिस के, ऑप्शन बी वॉरेन हेस्टिंग के, ऑप्शन सी सर जॉन सॉर के, और ऑप्शन डी लॉर्ड वेल्सली के। तो इस ये पूछा था यूपी पीसेस फ्री में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में लागू किया था। और भारत के कितने क्षेत्र पर? 19% क्षेत्र पर लागू किया था। नेक्स्ट है, अस्थायी बंदोबस्त किससे किया गया था? तो ऑप्शन ए जमींदारों से, ऑप्शन बी मजदूरों से, ऑप्शन सी किसानों से, और ऑप्शन डी व्यापारियों से। ये एमपीपी से 2018 में पूछा था। तो जो अस्थायी बंदोबस्त मैंने बताया कि जमींदारों से लागू किया गया, लगाया गया था। नेक्स्ट है, बंगाल तथा बिहार में अस्थायी बंदोबस्त लागू करने का श्रेय दिया जाता। देखिए एक ही क्वेश्चन कैसे बार बार यूपीपीएससी में 2011 में पूछा। लॉर्ड कर्जन को, कि लॉर्ड रिपन को, कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को, या लॉर्ड वेल्जली को? तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस को। कब लागू किया था? 1793 में लागू किया था। कितने परसेंट क्षेत्र पर? 19% क्षेत्र पर। अब तो आपको रट गया होगा ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया गया था। देखिए फिर, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, कि लॉर्ड कर्जन ने, कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने? बेंटिंग होगा। तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है। तो नेक्स्ट है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। ऑप्शन ए जमींदारों को जमीन पर अधिकार ना रहना, ऑप्शन बी जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को से हस्तांतरित करने का अधिकार, ऑप्शन सी भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना, ऑप्शन डी जमींदारी प्रथा का निर्मूलन। तो ये बीपीएससी 2018 में पूछा था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सर टॉमस मुनरो और भू राजस्व बंदोबस्त से समृद्ध हैं। जो सर टॉमस मुनरो है, वो भू राजस्व, किस भू राजस्व बंदोबस्त से समृद्ध है? उनका संबंध किससे है? तो ऑप्शन ए महालवाड़ी बंदोबस्त, ऑप्शन सी अस्थाई बंदोबस्त, ऑप्शन सी रैयतवाड़ी बंदोबस्त, या ऑप्शन डी होगा ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो टॉम्स मुनरो बताना है किससे समृद्ध है, कि महलवाड़ी से, कि अस्थाई बंदोबस्त से, कि रैयतवाड़ी से, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। जो जो टॉम्स मुनरो थे, वो रैयतवाड़ी बंदोबस्त से समृद्ध थे। तो इस बता दें रैयतवाड़ी बंदोबस्त क्या होता है। जो ये एक प्रकार का अस्थाई भूमि बंदोबस्त या जमींदारी, जो अस्थाई भूमि बंदोबस्त है, या जिसको जमींदारी या मालगुजारी कहते हैं, उसी के बाद अंग्रेजों द्वारा लागू करने का भू राजस्व वसूली करने का एक तरीका था या प्रथा था। ठीक है। रैयतवाड़ी व्यवस्था जिसे कहते हैं। इस व्यवस्था के जन्मदाता कौन थे? अभी बताया टॉम्स मुनरो थे, और एक और थे कैप्टन रेड, यहीं पे बताते थे। कौन थे? कैप्टन रेड। टॉम्स मुनरो थे, एक थे कैप्टन रीड, का भी नाम याद रखिएगा। तो ठीक है, टॉम्स मुनरो और कैप्टन रीड थे, जिन्होंने सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु में लागू किया था। रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू हुआ था? सबसे पहले तमिलनाडु में लागू हुआ था। कहाँ लागू हुआ था? तमिलनाडु में इस प्रथा के अंतर्गत क्या होता है? इस प्रथा के अंतर्गत रैयतों को भूमि को मालिकाना हक दिया जाता था। इस पे जो लगान का जो दर होता था, काफी उच्च होता था, जिसके कारण जो किसान थे और भी गरीब होते गए और अंग्रेजों के चंगुल में फंसते गए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये यूपीपी से 2000 में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन ए टॉम्स मुनरो ने, ऑप्शन बी कार्नवालिस ने, ऑप्शन सी मार्टिन वर्ड ने, और ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी ने। यूपीपीएससी 2019 में आया। तो जो रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी, टॉम्स मुनरो और कैप्टन रीड ने। तो ऑप्शन में सिर्फ टॉम्स मुनरो दिया, तो इसका राइट आंसर ए होगा। ठीक है। नेक्स्ट है,
अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू की थी? ऑप्शन ए मद्रास प्रेसिडेंसी में, ऑप्शन बी बंगाल प्रेसिडेंसी में, ऑप्शन सी बम्बई प्रेसिडेंसी में, और ऑप्शन डी मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। ये आपका आया था IS प्री 1993 में और LDA 2001 में। इसका राइट आंसर होगा मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। नेक्स्ट है, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन का सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? ये बताना है कि अंग्रेजों के काल में जो आर्थिक दोहन का सिद्धांत है वो किसने दिया था? तो ऑप्शन है MN रॉय, ऑप्शन बी ऑप्शन बी होगा राम मनोहर लोहिया, और ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। यूपीपीसीएस 1995 में पूछा था, जो आर्थिक शोषण या आर्थिक दोहन का सिद्धांत है, धन निकासी का सिद्धांत ये दिया था दादा भाई नौरोजी ने। किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी। और अपनी किस पुस्तक में? इंडियन पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये बता देती हूँ, इंडियन पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, देखिए, ठीक है। इंडियन पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 91 में इसको प्रकाशित हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो ऑप्शन ए नवंबर 1856 में, ऑप्शन बी जनवरी 1857 में, ऑप्शन सी दिसंबर 1856 में, ऑप्शन डी फरवरी 1857 में। ये पूछा था 47वें BPSC दी के प्री में, और 2005 यहाँ पे 2005 में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा दिसंबर 1856 में। जो 1856 में सरकार को जो पुराने लोहे वाली बंदूक था ब्राउन बेस जिसका नाम था, उसके स्थान पर जो नवीन एनफील्ड राइफल का प्रयोग का परीक्षण दमदम, अंबाला और स्काईलॉक में किया गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो ऑप्शन ए जन आक्रोश, ऑप्शन बी सैनिक का असंतोष, ऑप्शन सी ईसाई मशीनरी का प्रबंध, और ऑप्शन डी ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। वैसे तो उनके बहुत सारे कारण थे, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य की नीति जब ऑप्शन में हो तो संपूर्ण कारणों का एक है। सबका जवाब एक। यूपीपी से 2019 में पूछा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना है। ऑप्शन ए कानपुर में विद्रोह और नाना साहेब का नेतृत्व, और ऑप्शन बी बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व, ऑप्शन सी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, और ऑप्शन डी झांसी की रानी का विद्रोह। तो बताना 1857 के जो स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा सैनिकों का दिल्ली पर लाल किले पर पहुंचना। जैसे कि आपको पता था कि जो हमारा 1857 की जो महान क्रांति थी, वहां 10 मई को मेरठ से स्टार्ट हो गई थी, और 11 मई 1857 को मेरठ मेरठ पहुंचे। वहां पे जो उन्होंने बहादुर शाह थे, जो बहादुर शाह द्वितीय थे, उनसे अपील की गई, उनको इनका नेतृत्व 1857 का प्रदान किया गया था। वैसे तो उनका वास्तविक नेतृत्व वो नहीं थे, उनके सेनापति थे, लेकिन इनको बनाया गया था नेतृत्व इनका। और फिर उसके बाद से जो कानपुर में विद्रोह हुआ था वो 5 जून 1857 में था, हुआ था 5 जून 1857 में। किसने किया था? नाना साहेब के नेतृत्व में था। बेगम हजरत ने किया था 4 जून को, नेतृत्व किया था 1857 में, ठीक है। और फिर झांसी की रानी का भी नेतृत्व हुआ था 5 जून को, इन्होंने किया था 1857 में, ठीक है। तो सबसे पहली घटना सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना है। नेक्स्ट है, इस देखिए फ्रेंड्स, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर ये अच्छे से आप लोग कर ले रहे हैं क्वेश्चन, तो यहाँ से 5-6 क्वेश्चन थे इतने, बस इसी क्लास से आपको 5-6-10 क्वेश्चन आपको देखने से मिलेगा। क्योंकि पिछले बार का भी जो आपको जितने भी बीपीएससी का एग्जाम हुआ है, आप देखिए क्वेश्चन उठा के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के, मैं कह रही हूँ एक बार देखिए, मैंने कराया अपने चैनल पे प्रीवियस, देखिए क्वेश्चन कितना ईजी लेवल से, अगर आप ढंग से पढ़ाई कर लेते हैं ना, 6 महीना भी अच्छे से, तो आपका हो जाएगा। चलिए अपने क्लास पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, ऑप्शन बी अंग्रेजों के धर्म हस्तक्षेप का संदेह, और ऑप्शन सी सैनिक असंतोष, और ऑप्शन डी भारत का आर्थिक शोषण। तो ये देखिए राजस्थान पीसीएस आरएस आरटीएस प्री 1993 में पूछा था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अंग्रेजों का धर्म हस्तक्षेप का संदेह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे की घटना हुई थी
सॉरी, ऑप्शन ए मेरठ में, ऑप्शन बी अंबाला में, ऑप्शन सी बैरकपुर में, ऑप्शन डी लखनऊ में। उत्तराखंड पीसीएस मेंस में पूछा था। जो मंगल पांडे की जो घटना हुई थी वही थी 29 मार्च बता दें 1857 को। और जो मंगल पांडे वो 34वीं एनआई रेजिमेंट के सैनिक थे। इन्होंने बैरकपुर छावनी से घटना हुई थी। नेक्स्ट है मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे, तो इसका राइट आंसर बैरकपुर होगा, अभी मैंने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये बीपीएससी 2016 में आया था। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। ऑप्शन ए कमल और रोटी, ऑप्शन बी रुमाल, ऑप्शन सी बाज, ऑप्शन डी दो तलवार। जो 1857 की जो हमारा महान क्रांति थी उसके जो प्रतीक था कमल और रोटी थी। ठीक है, नेक्स्ट है 1857 के बरेली विद्रोह के नेता कौन थे। ऑप्शन ए खान बहादुर, ऑप्शन बी ये कुंवर सिंह और कुंवर ये कुंवर सिंह होगा। ठीक है, ऑप्शन बी कुंवर सिंह, ऑप्शन सी मौलवी अहमदुल्ला। एक ऑप्शन छूट गया। यूपी पिछले 1998 में आया था। जो 1857 की जो बरेली से विद्रोह किया था उन्होंने किया था खान बहादुर, यही वास्तविक नेता भी थे 1857 के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मीबाई का जन्म स्थली है। ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी वाराणसी, और ऑप्शन सी झांसी, और ऑप्शन डी वृंदावन। तो जो बता दें कि इनकी जो जन्म स्थली है ये है वाराणसी। ठीक है, जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो झांसी की अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की विधवा थी। जब किसी उत्तराधिकारी के अभाव में इनकी मृत्यु हो गई थी, तो जो दुल्हौजी ने वो हड़प नीति 1857 की संधि का उल्लंघन करते हुए झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया। फिर इन्होंने 4 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह का श्री गणेश हुआ। झांसी के पतन के बाद रानी ग्वालियर में प्रस्थान कर गई, जहां वो तात्या टोपे के साथ मिली और फिर अपना लड़ाई जो यहाँ से भी स्टार्ट की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा। तो ऑप्शन ए बेगम ऑफ अवध, ऑप्शन बी तात्या टोपे, ऑप्शन सी रानी लक्ष्मीबाई, और ऑप्शन डी नाना साहब। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अवध ऑफ नवाब। यही बता दें टाटा टोपे का जो वो मूल नाम था वास्तविक में रामचंद्र पांडुरंग नाम से भी जाना जाता था। क्या था, रामचंद्र पांडुरंग, पांडुरंग के नाम से भी ये जाना जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट है 48वें बावनवे बीपीएससी प्री 2008 में पूछा। देखिए रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध का सामना करना पड़ा। ऑप्शन ऑप्शन ए गफ से, ऑप्शन बी हयरूज से, और ऑप्शन सी नील से, और ऑप्शन डी हेवलॉक से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो जो हीरोज थे जब रानी लक्ष्मीबाई वो जो वीर गति को प्राप्त हुई, तो जो हेरोज थे जो ब्रिटिश अधिकारी थे वो बोला था कि यहाँ पे सोई हुई जो अकेली एक मर्द के बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। ऑप्शन ए कुंवर सिंह, ऑप्शन बी खान बहादुर का, ऑप्शन सी तात्या टोपे, और ऑप्शन डी रानी राम कुंवारी। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है कुंवर सिंह। तो कुंवर सिंह पटना के आरा जिले के जगदीशपुर से संबंधित है। नेक्स्ट, कुंवर सिंह ने 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया था कहाँ से, पंजाब, बिहार, बंगाल या महाराष्ट्र। ये 45वें बीपीएससी में पूछा था। तो कुंवर सिंह बिहार से सम्मिलित है, और बिहार में सबसे पहले दानापुर में ही 1857 का क्रांति हुई थी। नेक्स्ट है आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, सेशन को लंबा नहीं करना चाहते हम जल्द। निम्नलिखित क्रांतियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग। तो देखिए मैंने बताया, ऑप्शन ए कुंवर सिंह, ऑप्शन बी नाना साहब, ऑप्शन सी तात्या टोपे, और ऑप्शन डी मंगल पांडे। तो इसका राइट आंसर होगा तात्या टोपे, अभी मैंने बताया था। तो आज ही पे यहीं पे क्लास हम लोग खत्म कर दे, फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगी। अगर गाइस वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय हिंद।